भगवान कृष्ण के लिए शिशुपाल से घृणा करने के पीछे क्या कारण था? सबसे पहले क्योंकि यह नियति थी। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने केवल एक ही नैतिक दिया है। यदि आप बुरे प्रभाव में रहते हैं और बुरे कर्म करते हैं तो आप अपने पाप का भुगतान करेंगे। नारी कोई वस्तु नहीं है, उन्हें अपने जीवन जीने का अपना अधिकार है। यदि आप किसी भी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं तो आपको भुगतान किया जाएगा। जय और विजय ने भगवान विष्णु को अपनी लीला में मदद की ताकि दुनिया इस तथ्य को समझ सके। शिशुपाल और दंतवक्र जय और विजय के अवतार है, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। वे भूल गए कि द्वारपाल का यह कर्तव्य है कि वह अतिथि की देखभाल करे और प्रभु से मिलने में उनकी मदद करे। उन्हें सनत कुमारों द्वारा शापित किया गया था, जिन्हें जय और विजय ने 5 साल का बच्चा माना था और उन्हें भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया। यह भगवान विष्णु की एक और लीला है। द्वारपालों ने श्री विष्णु से कुमारों के श्राप को उठाने का अनुरोध किया। श्री विष्णु कहते हैं कि कुमारों के शाप को वापस नहीं लाया जा सकता है। इसके बजाय वह जया और विजया को 2 विकल्प देता है। पहला विकल्प पृथ्वी पर विष्णु के भक्त के रूप में 7 जन्म लेने का है, जबकि दूसरा जन्म 3 शत्रुओं को अपने दुश्मन के रूप में लेना है। इनमें से किसी भी वाक्य की सेवा करने के बाद वे वैकुंठ में अपना पद दोबारा प्राप्त कर सकते हैं और उनके साथ स्थायी रूप से रह सकते हैं। जया और विजया 7 जन्मों तक विष्णु से दूर रहने के विचार को सहन नहीं कर सकते। वे दुश्मन बनने के दूसरे विकल्प के लिए सहमत होते हैं। जया और विजया के 3 जन्म हुए थे। पहला हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को वराह अवतार में वराह द्वारा मारा गया, जबकि हिरण्यकश्यप को भगवान नृसिंह द्वारा मारा गया। दूसरे अवतार में रावण और कुंभकर्ण। दूसरे जन्म में रावण ने माता सीता का अपहरण किया और राम के हाथों मारे गए। तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल का जन्म सत्वकी और दामोघोष से हुआ था, जिसके 4 हाथ थे, 1 आंख माथे पर और 1 गधा आवाज के साथ। इस विचित्र लड़के को देखकर सत्वकी और दामाघोष बहुत नाराज हुए। उस समय अंतरिक्ष से एक दिव्य आवाज सुनी गई। यह लड़का एक व्यक्ति द्वारा मारा जाएगा, जिसके स्पर्श से यह लड़का अपना सामान्य शरीर प्राप्त करेगा। तब से उस लड़के के माता पिता ऐसे व्यक्तित्व का इंतजार कर रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण और बलराम उस लड़के को देखने गए। पहले श्री कृष्ण ने बालक को गोद में लिया और एक और सभी के आश्चर्य के लिए अतिरिक्त हाथ गायब हो गए और तीसरी आंख भी गायब हो गई। श्री कृष्ण कोई और नहीं, सात्विकता के भतीजे हैं। जब तक उन्होंने 100 गलत काम नहीं किए, तब तक श्री कृष्ण ने शिशुपाल को नहीं मारने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण इसके लिए राजी भी हो गए। कृष्ण के मामा कंस, कंस का ससुर जरासंध था। जरासंध के शिष्य 2 थे, रुक्मी और शिशुपाल। रुक्मी की बहन रुक्मणी थी। चूंकि रुक्मी और शिशुपाल सबसे अच्छे दोस्त थे, रुक्मी ने फैसला किया कि वह अपनी बहन की शादी शिशुपाल से करवाएंगे, क्योंकि उसके द्वारा हमला नहीं किया जाएगा। यह राजनीतिक विवाह की तरह है। रुक्मी और शिशुपाल दोनों जानते हैं कि रुक्मणी श्री कृष्ण से प्यार करती है, लेकिन वह इसके खिलाफ थे, क्योंकि वह जरासंध से नफरत नहीं करना चाहते। शिशुपाल रुक्मणी से प्यार नहीं करता, लेकिन वह वासना थी। वह श्री कृष्ण पर क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वजह से उन्हें रुक्मणी नहीं मिल सकती है। शादी से पहले श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी ने कहा, श्री कृष्ण एक दुष्ट व्यक्ति से
रुक्मिणी की मदद करते हैं। उन्हें एक महिला की राय का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन के समय में कई गलत काम किए थे, जिसमें जब भोज के राजा रायवता कृदि पर अपनी पत्नियों के साथ अपना समय बिता रहे थे, शिशुपाल ने उन सभी को बेरहमी से मार डाला। जबकि वासुदेव अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, शिशुपाल ने घोड़े को चुरा लिया और शिशुपाल ने अपहरण कर लिया। बबेरू की पत्नी और उससे विवाह किया आदि ने देवियों का कोई सम्मान नहीं किया। एक दरबार में जहां पांडवों, कौरवों और श्री कृष्ण सहित सभी राजाओं को आमंत्रित किया जाता है, उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बुरी बातें करना शुरू कर दिया और अंत में वे रुक्मिणी के बारे में बुरा बोलते हैं। और ये उनका 101 देवता के बराबर अंतिम गलत काम था। भगवान कृष्ण ने उन्हें सुदर्शन चक्र से मार दिया। दानव जया विजया के रूप में पैदा हुए 3 जन्मों के बाद श्राप से मुक्ति मिली और हमेशा के लिए वैकुंठ को प्राप्त किया। धन्यवाद।